बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 3 नशिस्तों में हमने मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड जो है उस पर गुफ्तगू की है और उसके 2 हिस्से बेसिक नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को बड़ी वजाहत के साथ मैंने पेश किया और इसके साथ एग्जाम्पलिफिकेशन के साथ आपके गोश गुजार करने की कोशिश की। उम्मीद है आप इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। अब अगला हिस्सा जिसको सेल्फ़ फुलफ़िलमेंट कहते हैं या सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ये एक बड़ा अहम मौजू है। इसका इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से इसको एक शेर में सम अप किया है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। ये अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी का जो सफ़र है ये इंतहाई मुश्किल और इंतहाई कठिन होता है, क्योंकि ये वो मकाम है जहाँ एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में जो कुछ उसने कमाया होता है उसका एक नतीजा या अचीवमेंट के नाम से वो हासिल करता है। और अगर इस मकाम पर उस्ताद बुनियादी तौर पर डे 1 से उसके सर पर शफ़क़त का हाथ रखता रहे और उसको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस बड़ी तरतीब के साथ याद कराता रहे और जब बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाएगा तो वो उसकी जो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन है, वो उसकी अचीवमेंट का जो हिस्सा है वो उसके पास आ जाएगा। वो हमेशा अपने उस्ताद पर फ़ख्र करेगा। और ये कोई मामूली बात नहीं कि आपका स्टूडेंट जो है वो 90% मार्क्स स्कोर करे और फिर पीछे मुड़ के अपने उस्ताद का एहतराम न करे, मुमकिन नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई लम्हा महसूस नहीं किया कि जहाँ मैंने उस्ताद बच्चों के साथ मेहनत की हो और बच्चों ने मुड़ कर मेरे हाथ न चूमे हो। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन वो एलिमेंट है जिसमें बच्चा जो है वो जैसे जैसे अचीवमेंट लेता है वो अपने उस्ताद को हमेशा याद करता है। जैसे मुझे अपने उस्ताद आज तक सारे याद हैं, इसी तरह आप भी अच्छे उस्ताद बनेंगे तो आपको बच्चे हमेशा याद करेंगे। अब मैं अगले हिस्से की तरफ आता हूँ जो कि इंतहाई अहम और इंतहाई खूबसूरत हिस्सा है, उसे ट्रांसेंडेंस कहते हैं। ट्रांसेंडेंस का क्या मतलब है? इंसान अपने आप को भूलकर सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के गम के साथ काम करना शुरू कर दे। क्यों? इसलिए कि यही अज़मत का तकाज़ा है। अपने लिए तो सब कुछ किया जाता है, हम बड़े बड़े दावे भी करते हैं, बड़ी अचीवमेंट भी लेते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? इंसानों को पहचाना जाता है कंट्रीब्यूशन से कि आपने अपने लिए क्या किया और इंसानों के लिए क्या किया। हम हमारे इस वक्त दुनिया भर में जितने औलियाए उज़्ज़ाम हैं, ये एक बहुत बड़ी शख्सियतों का ग्रुप है जिन्होंने इंसानियत की बेलौस खिदमत की और वो ट्रांसेंडेंस के उस ओहदे पर फाइज हुए जहाँ उनको अल्लाह के यहाँ जो इनाम व इकराम मिलेंगे वो तो किसी ने नहीं देखे, वो तो वहाँ का मामला है, लेकिन यहाँ उन्होंने किसी शख्स, किसी ग्रुप, किसी हुकूमत, किसी देने वाले के आगे हाथ नहीं फैलाए, बल्कि उन्हें अपनी खुदी और खुददारी अपने उसके साथ काम किया और उस खुदी और खुददारी की वजह से वो इंसानियत के अंदर आज भी मोहतरम है। और जैसे कि अल्लाह एक जगह इरशाद फरमाता है कि जब कोई शख्स अल्लाह की मोहब्बत में लोगों की खिदमत करता है तो वो अल्लाह लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए मोहब्बत डाल देता है। यही वजह है कि आप देखते हैं हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर जाने वालों की तादाद जो है इंसानों का ठाठे मरता समंदर होता है। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंसानों की खिदमत की और वो ट्रांसेंडेंस के ओहदे पर फाइज थे। अल्लाह हम सब को अपने इन बुज़ुर्गों को मशअल राह बनाकर आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने स्टूडेंट्स को इस रहनुमाई के साथ आगे बढ़ाएं ताकि वो बेलौस होकर लोगों की खिदमत करें। इसमें एक रिफ्लेक्शन छोटी सी नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो कोई अंधा, कोई नाबीना, कोई लंगड़ा अगर सड़क अबूर करना चाहता है तो बच्चे विलिंगली उसका हाथ पकड़ के दूसरे किनारे तक ले जाते हैं। अगर कोई शख्स भूखा है तो उसको ख़ुद खाना खिला देते हैं। ये उसमें उसकी जो मोटिवेशन का लेवल है वो क्लाइमैक्स पे होता है, क्योंकि वो ट्रांसेंडेंस पे चल रहा होता है। उसे उस फ़कीर से, उस लंगड़े से
اس بھوکے سے کوئی کسی قسم کا مطلب نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ہمارے گرد و پیش پھیلے ہوئے بہت سے نمونے ہیں جن کو اپنا کر ہم اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو۔